इन देखिए प्रत्येक शरीर में जो प्रत्येक चक्रों से जो है कुछ ना कुछ अगर प्रॉपर काम नहीं करते तो कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं उससे। तो उसको उस चक्र को हील करने से जो उस स्थान की जो प्रॉब्लम है वो उससे सॉर्ट आउट होती है। तो इसको सबसे पहले हमें ये करना है कि ये डमरू इस टाइप से बजाना है, इस तरह के डमरू बजाना है। जैसे हाथ भारीपन आ जाए, हाथ में भारीपन आ जाए, ऊर्जा आ जाएगी, तो हमारा जो सबसे नीचे का चक्र है जो है मूलाधार चक्र बोलते हैं, तो हमें दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, मतलब बड़े अच्छे भाव दिशा से करना है। और फिर दूसरा चक्र जो है ये यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र है, तो फिर से डमरू बजाएंगे, 2 मिनट बजाएंगे और 3 मिनट लगभग यहाँ पर रखे रहेंगे और महसूस करेंगे ये चक्र हमारा ऊर्जित हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो मणिपुर चक्र है यहाँ पर करेंगे, फिर अगले बार में जो है अनाहत चक्र यहाँ पर करेंगे, ये विशुद्धि चक्र है यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र है, फिर जो है सहस्त्रार चक्र है, ग्राम चक्र बोलते हैं इसको, यहाँ पर करेंगे। तो ये 7 चक्रा को हील करेंगे तो हमारी बॉडी के जितने भी रोग रहते हैं वो सभी दूर होते हैं। और सही बात तो यह है कि ये चक्र एक ये मतलब हीलिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है कि आपको जैसे रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल पास में नहीं है, तो एट ए टाइम आप उसको मतलब आप सही कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप उस प्रोसेस का करिए, बिल्कुल 100% हार्ट अटैक को भी मतलब रोक सकता है, ये इतनी पावर है इसमें। और मैं तो एक हीलर रहा हूँ, लगभग 2 साल मैंने हीलिंग का काम किया है, हीलिंग मास्टर हूँ मैं, तो हमें पता है कि मतलब इसको मतलब इसका क्या फायदा है। आप अपनी लाइफ में आप देखिए, इसको करके देखिए और उसके फायदे देखिए। हम यदि कहते हमारी बात ना मानिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, सपोज जब बच्चा रो रहा है, आपको पता नहीं है उसका क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको 2-3 जो चक्र हैं आप उसको हील कर दीजिए तो तुरंत वो शांत हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम आप नहीं जानते, प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में एनर्जी पहुंचेगी, जो एनर्जी पहुंचेगी वो उस चक्र को सही कर देगी और बच्चा जो शांत हो जाएगा। अब होता क्या है, जनरली है आप जैसे कोई काम अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कुछ बुराई करने वाले भी होंगे, स्वाभाविक है। जब बुराई करने वाले होंगे तो वो कुछ ना कुछ आपकी किसी नेगेटिव थॉट छोड़ेंगे, वो हमारी लाइफ को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालते हैं। हाँ, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, कुछ तो पहुंचा ही सकते हैं। तो उन इफेक्टों को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन और हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज आप किसी ने लिया है, आपको धूप मतलब यहाँ पे धूल लिया और आपको ये कांच पर फेंक दिया, सपोज तो कांच तो नहीं टूटा, लेकिन वो गंदा हो गया या कीचड़ फेंक दिया, गंदा हो गया, दिखाई नहीं देगा। तो उस गंदी को दूर करने के लिए ये मतलब मेडिटेशन का काम रहता है। मेडिटेशन में तो इससे मेडिटेशन और हीलिंग दोनों प्रोसेस आपके एक ही चीज से दोनों हो जाते हैं, मेडिटेशन का भी हो जाता है और हीलिंग भी हो जाता है। तो इसी तरह से जो है, जैसे हम लोग जो है घर में रहते हैं, सब चीज़ें जो है सब लोगों को अलग अलग पता नहीं रहता है कि किसका क्या थॉट्स है, कुछ ना कुछ छोड़ते ही रहते हैं। हम लोग नहा धो गए, वैसे तो रेडी हो जाते हैं, फ्रेश हो गए, सब चीज़ हो गए, लेकिन आंतरिक जो है वो सफाई नहीं हो पाती है, बॉडी की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। जिससे बॉडी की क्लीनिंग होती है, हमारे चक्रों की क्लीनिंग होती है। इससे जो चक्र क्लीनिंग होगी तो हमारा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इनका, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको करिए और इसके जीवन में इसका लाभ उठाइए। मैं तो यही चाहता हूँ प्रत्येक जनता तक ये मतलब ध्यान पहुंचे और उसका लोग फायदा उठाएं। देखिए जितने भी महागुरु रहे हैं, जितने भी महागुरु रहे हैं, या तो उनको कोई योग नहीं मिला या उन्होंने उसको अपने पास ही रोक रखा, अपनी उपयोगिता कम ना हो जाए, वो भी हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक आम जनता तक ये ध्यान पहुंचे और लोग इसका फायदा उठाएं। और अभी आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, सच्चाई यही है। आप किसी को नींद नहीं आती, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ये
सब प्रॉब्लम इसको दूर है। किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर हार्ट की भी किसी को प्रॉब्लम है तो जैसे इस तरह से डमरू बजाएं और इसी हार्ट के ऊपर जो है उसको कुछ करें, उसको करीब दिन में करीब 2 बार कर लें। मतलब ये जो प्रोसेस कर रहा है, जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है, जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है उसके लिए कम से कम 20 मिनट से कम से कम आधा घंटे का टाइम है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप अगर आपका अभी कहीं भी घुटनों में दर्द है आपके, और अभी पहले महसूस कर लीजिए, और उसके बाद में आप आधा घंटे बाद देखेंगे इतनी जल्दी दवाई असर नहीं करेगी, इतने जल्दी ये असर कर जाएगा। आपका एट ए टाइम लगभग 60-70% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, मतलब देखिए कोई भी चीज़ है, अगर फ्रॉड है ज़्यादा समय तक तो नहीं चल सकता है, वो कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन आप उसको देखेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। आप प्रैक्टिकल करिए अपनी लाइफ में और देखिए इसको, ठीक है। अभी सभी लोग करेंगे, आपको बताते जाएंगे प्रोसेस 7 चक्रा के लिए, और उसको करते जाएंगे। अब मतलब आंखों को बंद रखेंगे। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा मुझे इस ध्यान में कर रहे अपनी कृपा कीजिए। हे ईश्वर आपकी कृपा चाहिए। अब डमरू टाइप का बजाना है सभी लोगों को। सबसे पहले ये 7 चक्र आपको बताए हैं। सबसे पहले नीचे जहाँ से रीढ़ की हड्डी चालू होती है, फिर जो है दूसरा चक्र है आपका यहाँ पर नाभि से 2 इंच नीचे, यहाँ पर रखना है। मतलब 2 मिनट आपको रखना है, मतलब डमरू टाइप का बजाना है। उसके बाद में फिर आपको रखना है, ठीक है, लगभग 3 मिनट रखना है। और ये महसूस करना है कि कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरीय शक्ति मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, उस चक्र को हील कर रही है, उस चक्र से संबंधित हमारे समस्त रोग दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज, ये भाव दशा, अच्छी भाव दशा से करेंगे, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आप करिए और देखिए। आंखों को बंद रखें। सभी चक्रों का तो पता हो गया सबको? हाँ। प्रक्रिया स्टार्ट होती है। महसूस कीजिए कि हमारा मूलाधार चक्र ऊर्जित हो रहा है। मूलाधार चक्र के असंतुलित होने से घुटने, कमर, जोड़ों व रीढ़ की हड्डी में दर्द, डिप्रेशन एवं जनरेशन संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। अब फिर से डमरू बजाएं।
भारीपन महसूस होने लगा होगा, ऊर्जा आ रही है, इसका मतलब नाभि से 2 इंच नीचे अब जो स्वादिष्टान चक्र, इस चक्र से के असंतुलित होने से पेशाब से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह चक्र सेक्स से संबंधित हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और उस एरिया के समस्त रोगों को दूर करता है। अब फिर से स्टार्ट करें, डमरू बजाएं। हाथों में भारीपन आ रहा होगा। अब नाभि पर मणिपुर चक्र बोलते हैं इसको। इस चक्र के असंतुलित होने पर शुगर, दस्त लगना, पाचन सही से ना होना तथा अन्य बीमारियां उस क्षेत्र से संबंधित उत्पन्न होती हैं। फिर से स्टार्ट करें, डमरू बजाएं। अब अनाहत चक्र मतलब सीने पे हाथ दोनों रखना है। सांस का ध्यान रख रहे हैं, जाती आती सांस को देखना है। अनाहत चक्र के असंतुलित होने से बेचैनी, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, हृदय व फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं।
फिर से स्टार्ट करें। अब गले पर रखें विशुद्धि चक्र। इस चक्र के एक्टिवेट होने से गले के समस्त रोग दूर होते हैं। गले में जितनी भी बीमारियां हैं सभी को नष्ट करता है और वाणी में मधुरता लाता है। इस चक्र के एक्टिवेट होने से आपकी वाणी इफेक्टिव रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। आप किसी से बात करेंगे तो आपकी बात का प्रभाव रहेगा। फिर से स्टार्ट करें। अब अगर आप क्या करें तो माथे पर रखें, जहाँ पर तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ पर रखें। इस चक्र के एक्टिवेट होने से वर्तमान, भूत, भविष्य सभी का एहसास होता है। सिर से संबंधित सभी लोगों को नष्ट करता है। फिर से स्टार्ट करें।
अपने सिर के ऊपर रखना है। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं। यह चक्र मस्तिष्क को एक्टिवेट करता है। इस चक्र के एक्टिवेट होने से पूरे ब्रह्मांड की से कनेक्टिविटी हो जाती है। शरीर के और चक्र एक्टिवेट होने पर ये चक्र जो है स्वतः ही एक्टिवेट हो जाता है। ये 7 चक्र एक्टिवेट करने के बाद में आप अपने घुटनों को भी कर सकते हैं, अपने चेहरे को कर सकते हैं। सभी घुटनों पे करना है। पहले अपने दाएं घुटने पे हाथ रखना है। अभी पहले बजाएं, डमरू बजाएं, ऊर्जा आ जाए पहले हाथों में अच्छे से। अब दाएं घुटने पर रखें। सांस पर ध्यान रखें। महसूस करें हमारा दाएं घुटना ऊर्जावान हो गया है। इससे घुटनों में दर्द रहता है किसी को, काफ़ी पुराना है, लेकिन ये तो नहीं है कि एक दिन में ही सही हो जाएगा, लेकिन कुछ समय करेंगे तो बिल्कुल 100% इसका फायदा मिलेगा। करते ही लगभग 60-70% दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा। सांस पर ध्यान रखें। महसूस करें ईश्वरी शक्ति हमारे दाएं घुटने को सही कर रही है। अगर कहीं पर दर्द है घुटने में तो उस दर्द को देखिए, महसूस कीजिए। दर्द स्वतः ही खत्म हो जाएगा देखने मात्र से। अब फिर से डमरू बजाएं। हाथों में ऊर्जा आ गई होगी। अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखते रहें और महसूस करते रहें कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे घुटने को सही कर रही है। फिर से बजाएं डमरू।
दोनों हाथों को हथेलियों को ऐसे रख लें और अपने चेहरे से 6 इंच दूर रखें। जैसे ऐसे महसूस करें जैसे शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं। दोनों हाथों को इस तरह से रखें, नहीं तो आंखें खोल के देख लें हम कैसे किए हुए हैं। इससे चेहरे, इसको करने से चेहरे में निखार पैदा होता है और चेहरा ऊर्जित होता है। और आप कोई दुकान किए हुए हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो आपसे जो भी आपके कस्टमर हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे हमारा पूरा चेहरा एक्टिवेट रहता है। महसूस कीजिए मेरा पूरा चेहरा ऊर्जावान हो गया है। आंखों को बंद किए रहें, सांस पर ध्यान रखें। बहुत ही पावरफुल ध्यान विधि है। आप अपने जीवन में इसका फायदा जरूर उठाएं। ईश्वर को धन्यवाद दें और हाथ जोड़ लें। दोनों हाथों को हल्का सा रबिंग करें और अपने चेहरे पे थोड़ा सा करें। अपने चेहरे पे